हेलो दोस्तों, भागड़ुआ एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस टॉपिक को देख रहे सभी भाई बंधु, प्रिय दोस्त, फ्रेंड्स, स्टूडेंट का इस चैनल में सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आज जो पहला साइंस का टॉपिक अपने डाल रहे हैं और साइंस का टॉपिक है प्रिय दोस्तों परमाणु। आज हम परमाणु के बारे में बात करेंगे कि परमाणु की कौन कौन सी अवधारणा है और परमाणु के बारे में कौन कौन से सिद्धांत है, उसको लेकर मैं बात करूंगा। प्रिय दोस्तों, सबसे पहले परमाणु के बारे में महर्षि भारतीय एक दार्शनिक था जिसका नाम है महर्षि कणाद ने ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी में बताया कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों में विभाजित होता है और इस विभाजित जिसे आगे विभाजित नहीं कर सकते उसे परमाणु का मतलब पदार्थ का वो सबसे छोटे से छोटा सूक्ष्म कण जिसे परमाणु माना था महर्षि दार्शनिक। उस समय कोई साइंस से रिलेटेड कोई भी तथ्य नहीं आया था, महर्षि कणाद का ये तथ्य था। जो परमाणु है उसको ग्रीक भाषा में एटम कहते हैं और एटम का मीन्स होता है न काटे जाने वाला अर्थात अविभाज्य कण। उसके बाद महर्षि कणाद के बाद में दो दार्शनिक और आए थे, ग्रीक दार्शनिक थे। एक का नाम है डेमोक्रिटस और दूसरे का नाम है लियोसिप्स। इन दोनों ने भी परमाणु को अविभाज्य कण माना था। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है, सबसे पहले डाल्टन का परमाणु सिद्धांत सबसे पहले परमाणु की व्याख्या करता है। पहला सिद्धांत दिया गया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने क्या माना कि परमाणु है वो भी अविभाज्य कण है, परमाणु को आगे हम विभाजित नहीं कर सकते। मतलब तीनों का मीन्स एक ही है। डाल्टन जो था वो साइंस के लेवल से बात करेगा और उन दोनों की जो बातें थी वो साइंस के रिलेटेड नहीं थी, लेकिन बात वही है। डाल्टन ने भी यही कहा कि परमाणु जो है वो कण है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। डाल्टन यह भी कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता। कोई भी अभिक्रिया है उसके तहत परमाणु को अपने ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। किसी एक तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे बात करें अपने एक ही तत्व के परमाणु लिया गया, जैसे मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन H2 की, तो इसके अंदर परमाणु की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन का परमाणु है, दूसरा भी हाइड्रोजन का परमाणु है। दोस्तों, इसके बाद डाल्टन का जो आगे वाला पॉइंट है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग तत्व हैं तो इसके परमाणु भी क्या होंगे, अलग अलग। जैसे बात करूं मैं HCl की, HCl में देखें तो एक तो परमाणु हाइड्रोजन का है और दूसरा परमाणु क्लोरीन का है। अलग अलग तत्व होंगे, उनके परमाणु भी अलग अलग होंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु पूर्णतः संख्या में संयोग करते हैं और यौगिक मतलब अलग अलग परमाणु अगर संयोग करते हैं, एक निश्चित संख्या में संयोग करते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, यौगिक का निर्माण होता है। और निश्चित अनुपात होना चाहिए, निश्चित संयोग होना चाहिए। अब डाल्टन की सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि डाल्टन परमाणु असफल क्यों हो गया था कि एक ही तत्व के परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग क्यों होता है, इस बात की व्याख्या डाल्टन नहीं कर सका था कि एक ही तत्व है उसके परमाणुओं का द्रव्यमान जो है वो अलग अलग क्यों होता है। तो ये जो टॉपिक था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जो हमारा साइंस का पहला टॉपिक है। इसी तरह से एक एक टॉपिक को अपने बढ़ाते जाएंगे आगे। थैंक्स।